एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो सुबह के हो रहे हैं 10 और मैं होने जा रही हूँ रेडी क्योंकि मुझे आज जाना है मार्केट। मैं हो चुकी थी रेडी और यहाँ पे मैंने रेड कलर की साड़ी वेयर करी थी और बहुत ही प्यारी लग रही थी। और हम लोग सब लोग निकल चुके थे मूर्ति लेने के लिए क्योंकि नवरात्रि स्टार्ट हो गए हैं। और हम लोग जब सुबह सुबह जा रहे थे बैठकी के दिन, तो सुबह से शाम हो गई थी। और शाम होने के बाद हम जब पहुँच गए थे जहाँ मूर्तियाँ मिलती हैं, तो हम लोगों ने बहुत सारी मूर्तियाँ देखने के बाद हमें एक ठो मिट्टी की बहुत प्यारी सी मिली। देखिए, बहुत ही सुंदर सुंदर मूर्तियाँ थी। काफ़ी लोग यहाँ पे आकर मूर्तियाँ ले रहे थे अपने घर के लिए और मुझे बहुत प्यारी सी एक छोटी सी मूर्ति मिल गई थी। और मैंने यहाँ पे फिर मूर्ति को सेलेक्ट कर लिया था और लेके मेरे हस्बैंड कार पे बैठने लग गए थे। और फिर उसके बाद हम लोग घर पे ले आए थे। घर पे मैंने पूरा सेटअप अपना बना लिया था जहाँ पे हम स्थापित करेंगे, और फिर मैंने उनको स्थापित कर दिया था। फिर मैं रेडी हो गई थी दूसरी साड़ी पहनने के बाद, फिर पूजा के लिए तैयार हो गई थी। और फिर मैंने पूरी पूजा कर ली थी यहाँ पे। और नवग्रह वगैरह, भैरव बाबा, गणेश जी, हनुमान जी, और यहाँ पे जवारे भी बोल लिए थे मैंने, और दुर्गा जी को बिठा दिया। तो बहुत ही प्यारी सी मूर्ति थी, बहुत ही सुंदर लग रही थी। और फिर उसके बाद हम लोग शाम को निकल गए थे काली मंदिर, और वहाँ पे हम लोग काली मंदिर गए दर्शन करने के लिए शाम टाइम पे। और फिर मैं शाम टाइम में करने के बाद मैं फिर वापस से अपने घर आ गई। और फिर मैंने शाम को फिर अपने घर में फिर पूजा किया, अखंड ज्योति में घी डाला। और फिर उसके बाद मैंने शाम की अपनी पूजा करी। मैं फिर मंदिर मेरा जहाँ पे मैंने मूर्ति रखी हुई थी वहीं मैं पास में ही सोती थी, क्योंकि फिर 9 दिन के लिए मैं जब 9 दिन का व्रत करती हूँ तो अपना बेड वगैरह छोड़ देती हूँ और फिर माता के ही जगह पे रहती हूँ। फिर मेरे जवारे यहाँ पे उगना शुरू हो गए थे। और फिर घर के पास ना यहाँ पे दुर्गा मंदिर है, वहाँ पे दुर्गा पूजा होता है। बंगाली लोगों ने यहाँ पे मूर्ति रखी थी तो बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद हम लोग जब वहाँ पे से घूम के आ गए थे, और घर के पास ही एक मंदिर है, दुर्गा हमने मंदिर, रोक तो दिया था। वहाँ पे हम लोग जाकर भजन कीर्तन हो रहा था। तो मैंने भी बहुत इंजॉय किया और भजन गा रहे थे। तो बहुत से लोग बोलने लगे, अरे बहू हो तो डांस भी करो। तो हम लोग वहाँ पे डांस करने लग गए थे। और मुझसे तो ये वैसे ढोलक वगैरह से बनता नहीं है डांस। फिर हम लोग निकल चुके थे पंडाल, और पंडाल में फिर हम लोग दुर्गा पूजा में गए थे। और वहाँ पे रावण की भी दशहरा भी आने वाला था, तो रावण भी यहाँ पे तैयार हो गया था। तो हम लोग रावण देखने के लिए भी आए थे। और रामलीला यहाँ पे हो रही थी बहुत अच्छे तरीके से। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रावण बिल्कुल रेडी है। और नवमी के बाद 10वीं में रावण जलाया जाता है, और यहाँ रामलीला हो रही थी तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। फिर हम लोगों ने यहाँ से भी इंजॉय किया। इसके बाद हम लोग घर आ गए थे। और नवमी के दिन हमने यहाँ पे कन्या खिलाई। तो कन्या खिलाने के बाद सबको यहाँ पे हम लोगों ने श्रृंगार का सामान है, बच्चों को टिफ़िन वगैरह है, प्रसाद है, पैसे, बहुत सी चीज़ें दी हम लोगों ने। और फिर सब लोगों के ये पैर पड़ रहे थे, मैं भी पैर पड़ चुकी थी। और इसके बाद फिर मैंने यहाँ पे नवमी के लास्ट मैंने पूजा करी। और पूजा करने के बाद हम सब लोग निकल गए थे। हमारे घर पे हमारी जेठानी की छोटी सी लड़की है, तो उसका मुंडन था। तो मंदिर में हम लोग मुंडन करा रहे थे, तो मैं रेडी हो गई थी। रेडी होने के बाद यहाँ दुर्गा मंदिर में हम लोग आए, और यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे पूजा किया। और पूजा करने के बाद यहाँ पे तैयारी हो चुकी थी मुंडन की। तो यहाँ पे जो मुंडन के लिए नाव वगैरह होता है उनको बुलाया गया था। और फिर हम लोगों ने मूर्ति के दर्शन कर लिए थे, मंदिर के दर्शन कर लिए थे। और फिर यहाँ पे मैंने पूजा वगैरह भी कर ली थी, और काफ़ी अच्छा लग रहा था मंदिर में। और सब लोगों ने पूजा करने के बाद यहाँ पे जो है मुंडन की भी तैयारी हो गई थी, काफ़ी लोग आए हुए थे। और ये लड़की है, इसका मुंडन होना था, तनिष्का नाम है इसका, काफ़ी क्यूट सी है, छोटी सी है। और फिर उसके बाद हम सब लोग बैठ के उसका मुंडन कराएं। हम लोगों ने थोड़ा सा फ़ोटो वगैरह, वीडियो वगैरह भी बना लिया था। ये मेरी बड़ी जेठानी है, और ये मेरी चाची की बहू है, तो मेरी जेठानी ही लगी। और काफ़ी अच्छा लगा था मंदिर में, एंजॉय किया सब लोगों ने।
और फिर सब लोग यहाँ पे मुंडन हो रहा था तो सब लोग देख रहे थे। काफ़ी मज़ा आई और फिर हम लोग यहाँ से निकल गए थे अपने घर के लिए। तो फिर जब हम लोग घर पे पहुँच गए तो घर पे भी हम लोगों ने क्या किया, ये इसका मुंडन हो रहा तो बहुत रो रही थी लड़की और काफ़ी ज़्यादा रो रही थी, हद से ज़्यादा। और इसके मुंडन हो सर पे जाने के मतलब बाद पट्टी लग मैंने गया यहाँ था। पे दर्शन किया और दर्शन करने के बाद फिर हम लोग यहाँ से बिट्टू को लेकर घर पहुँच गए, क्योंकि घर में हमारे होना था नवमी में हवन। लास्ट दुर्गा जी बिठाया था, पंडित जी हमारे घर आ गए थे। फिर हमने यहाँ पे हवन की तैयारी कर ली थी और फिर मैं मेरे हस्बैंड यहाँ पे बैठ गए थे हवन के लिए। हवन सामग्री वगैरह हम लोगों ने बना लिया था सब। फिर पूजा कराना स्टार्ट कर दिया था, तो सभी लोग बैठकर यहाँ पे पूजा अर्चन करने लगे। पंडित जी ने पूजा कराया, यहाँ पे हवन कराया, हवन की तैयारी हो गई थी। नवमी के दिन हमारे यहाँ हवन होता है और काफ़ी लोग अष्टमी में भी करा लेते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे यहाँ नवमी को हवन हुआ था तो सभी लोग यहाँ पे बारी बारी से आके हवन कर रहे थे। और भाभी लोगों ने भी हवन किया था, जितने भी गेस्ट आए हुए थे उन्होंने भी हवन किया हुआ था। मेरे परिवार के लोग हैं ना, सभी लोगों ने आकर यहाँ पे हवन किया था और काफ़ी अच्छा लग रहा था। और दुख भी हो रहा था कि लास्ट दिन है नौवे का और 10वीं के दिन सुबह विसर्जन हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे हवन वगैरह जो होता है वो सब लोगों ने कराया। फिर हवन हो जाने के बाद यहाँ पे फिर हम लोग दुर्गा पूजा के लिए निकल गए थे। काफ़ी एंजॉय किया हम लोगों ने वहाँ पे। काफ़ी देर तक यहाँ पे हवन चला था। फिर हवन हो जाने के बाद हम लोग दुर्गा मंदिर पंडाल में आ गए थे और वहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ हो रखी थी। बंगाली लोगों ने रखा था और बहुत अच्छा यहाँ पे सजाया गया था। डांडिया वगैरह भी हो रहा था, बहुत से कंपटीशन हो रहे थे, बच्चों के भी कंपटीशन हो रहे थे। तो हम लोग सब लोग यहाँ दुर्गा पूजा में पहुँच गए थे, दुर्गा पंडाल में। और काफ़ी सुंदर मूर्ति थी और काफ़ी अच्छा यहाँ सिंदूर खेला जाता है। बंगाली लोगों की पूजा थोड़ी सी अलग होती है, तो यहाँ पे सिंदूर वगैरह खेला जाता है। तो देखिए मूर्ति बहुत ही प्यारी सी लग रही थी, तो मैंने यहाँ पे वीडियो बनाया, काफ़ी अच्छा लग रहा था। और बहुत बड़ा सा ग्राउंड था, काफ़ी इन्जॉय किया यहाँ पे। फिर मैंने बहुत सारी फ़ोटोज़ वगैरह भी ली, वीडियो बनाया और सभी लोगों ने यहाँ पे वीडियो बनाया, तो मैंने ब्लॉग भी थोड़ा शूट कर लिया था। और काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, सभी लोग यहाँ फ़ोटो वगैरह खींच रहे थे। और मैं कैसी लग रही हूँ मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं। तो मैं यहाँ पे मैरून कलर की साड़ी मैंने वेयर करी हुई थी और मैंने जूड़ा यहाँ पे बनाया हुआ था, क्योंकि फिर यहाँ पे पूजा चल रही थी, नवमी का दिन था। और फिर मेरे हस्बैंड ने भी थोड़ा सा व्लॉग शूट कर लिया था। इसके बाद यहाँ पे सभी लोगों ने फिर सभी लोग घर आ गए थे और 10वीं के दिन ये सब सुबह का टाइम था, सुबह के 9 बज रहे थे और फिर सब लोग यहाँ पे देवी जी को लेके निकल गए विसर्जन के लिए। तो मेरे जेठानी का लड़का है तो उसने भी लिया हुआ था हनुमान जी को, और इस तरह मेरे हस्बैंड ने यहाँ पे दुर्गा माता को ले लिया था। कि बोलते हैं कि औरत लोग यहाँ पे विसर्जन नहीं करती हैं, तो मेरे हस्बैंड ने लिया हुआ था। फिर हम लोग कार से निकल गए थे, काफ़ी एंजॉय किया था, मस्ती किया, हमने वीडियो बनाया। तो सब लोग यहाँ पे मस्ती करते हुए विसर्जन के लिए गए, काफ़ी मज़ा किया। फिर हम लोग वहाँ जब पहुँच गए थे जहाँ हमें विसर्जन करना था, तो वहाँ पे हमने ये देवी जी को रख कर इनकी फिर पूजा अर्चन करी। और पूजा अर्चन करने के बाद यहाँ पे कपूर वगैरह जला के आरती करी माता की, और आरती करने के बाद यहाँ पे हम इन्हें विसर्जन के लिए लेके गए, सभी लोग भैया और ये लेके गए। थोड़ा सा बुरा लग रहा था कि माता रानी जा रही हैं, और फिर यहाँ पे विसर्जन के लिए ये ले गए थे। फिर थोड़ा सा बुरा भी लग रहा था, और कोई नहीं, अगले बार फिर आएंगी माता रानी 1 साल के बाद, फिर से ऐसे ही नवरात्रि मनाएंगे अच्छे से।
फिर ये माता रानी को यहाँ पे विसर्जन कर दिया गया था। यहाँ पे फिर करने के बाद तीनों लोगों ने विसर्जन कर दिया था और उसके बाद हम लोग निकल गए थे, क्योंकि हम लोगों को ना दुर्गा पंडाल में जाना था और वहाँ पे भंडारा हो रहा था। तो बोले वहाँ पे प्रसाद मिल रहा है, तो हम लोग को स्पेशली बुला लिया था। तो फिर हम सब लोग यहाँ पे विसर्जन करने के बाद माता रानी को विसर्जित कर दिया था और फिर हम लोग वहाँ से निकल गए थे दुर्गा पंडाल में। और वहाँ पे फिर हम लोगों ने भोग वगैरह वहाँ पे मिला, तो हम लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी डिशेस खाई और फिर उसके बाद हम लोग पहुँच गए थे घर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो